ऐसा पर्चा आपको कहीं पे भी कोई भी नहीं दिखाता होगा। सब लोग, जितने लोग पर्चा बनाने का दावा करते हैं, और आपकी बात लिखी है, घुमा फिरा के कुछ नहीं लिखा है, एक वाक्य भी, क्लियर कट चीज़ें लिखी हैं जो आपके साथ घटित हो रही हैं। आपको रोग हुआ था, रोग के कारण ही अभी भी आपको रोग है, और उसी वजह से जो है पूरा सब चीज़ आपका बर्बाद हुआ है, उसी से गृह क्लेश हो रहा है। इसका कारण है आपके घर में दो शक्तियां हैं वास्तविक रूप से, एक नीम की पिशाचिनी है और दूसरा जिन्न है। जिन्न आप खुद जाके लेके आए हो, नीम के पेड़ से पिशाचिनी जो है घर में आई हुई है, और आपके ऊपर तंत्र का प्रयास किया गया। वो बात भी आपके इसमें पर्चे में पूरी तरह से क्लियर कट लिखी है ना, घुमा फिरा के तो नहीं लिखा कोई बात बेटा। पत्नी जो है वो उससे पीछे छुड़वाने के लिए मैं दूध लगाता हूँ, वो उससे पीछे छूट जाएगा। बच्ची आपकी है कुछ, मूल बच्ची को आपको लेके आना है, वो भी आपकी देवी ने बताया है, बराबर है एकदम से सारी चीज़ लिखी है ना। ये भी सारा पर्चा पढ़िए। अब चूंकि आपका कुछ आया नहीं है, ऐसा चीज़ कोई नकारात्मक आपके पॉइंट नहीं है, इसलिए आप पूरा पर्चा पढ़िए। जब आप लोग गंदगी करते रहते हो तो पर्चे में वो बात भी आती है, फिर हम वो आपको दिखाने, हमको अच्छा नहीं लगता। एक एक बात लिखी है ना। ऐसा पर्चा कभी किसी ने दिखाया? कोई भी टीवी में देखते हैं आप, कहीं भी देखते हैं, लोग क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि यहाँ पे पर्चा देवी और बाबा बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर आप लोग कुछ गंदगी भी करते रहते हो ना, वो बात भी पर्चे पे आती है, तो वो बात हमको आपसे छुपानी पड़ती है, क्योंकि हम अगर दिखाएंगे तो हमको बोलना पड़ेगा उस पर। अब उस पर अगर बोलेंगे तो आपकी बेइज्जती है ना, उसमें किसी और की थोड़ी है। तो इसलिए सिर्फ हम वो करते हैं। अभी आप देखिए, दोनों पर्चे पढ़िए आप। नहीं प्रॉपर देखो, घर में झगड़ा पानी नहीं होना चाहिए। अपन 100 साल का जिंदगी में बहुत छोटा होता है। अगर घर में कलह रोज होता रहेगा, और किससे लड़ रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, अपने घर वालों से लड़ रहे हो, ये क्या चीज़ है? दोनों ओर से नहीं होना चाहिए। जो अपने यहाँ पे एक समाज में और एक गंदगी है कि पुरुष का पक्ष है तो सही है, स्त्री का पक्ष है तो गलत है। ये भी भावना गलत है। नहीं, आपके यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, बता रहा हूँ। जनरल समाज में जो चीज़ है, तो वो चीज़ भी गलत है। सब लोग मिलजुल के रहो। जितने लोग अपने से जुड़ते जा रहे हैं, उनको सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अनायास में संस्कृति के नाम पे गंदगी अपने परिवार में। क्या प्रश्न था? क्या हो रहा है परिवार? किससे? पत्नी क्या बोल रही हो? साथ में नहीं रहना है उसको। तो अभी कहाँ पे हैं? अभी न्यायालय में केस चल रहा है और उनके मायके में। बराबर है। कब से गई हुई हैं? लगभग 1.5 साल। 1.5 साल के आसपास। तो क्या तलाक का ही बोल रही हैं? वो तलाक भी नहीं लेना चाह रही, साथ में भी नहीं रहना चाह रही है, बदल जाती है बार बार। क्यों फिर ऐसा क्या हुआ? विवाद कैसे हुआ? शादी को 10वां साल चल रहा है। हाँ। कोई भी विवाद नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया था 2021 में। क्या हुआ था आपको? वो पता नहीं, लंग्स में पानी वगैरह गंभीर बीमारी हुई थी। दोनों पॉइंट ठीक है। ये देखो, आपकी जो है देवी ने बताया यहाँ पे, ये भी पढ़ी 3 तब तक साथ में रहे। अभी वर्तमान अपनी 2 समस्याएं हैं, एक पारिवारिक और एक बढ़ता कर्ज। वो भी आया। क्या काम करते हो? मैं फर्नीचर का इंटीरियर डिजाइनर। जी। सब लिखा हुआ है? जितनी बातें बोल रहे हो आप, सारी चीज़ पहले से लिखी है ना? हाँ। इसमें अच्छा, तो पत्नी जो गई तो उस समय कुछ इंसिडेंस हुआ था बेटा? उन्होंने भी बात किया था। झगड़ा किया था उन्होंने? किस बात पे? नॉर्मल बात, कोई बात नहीं थी विशेष। अच्छा। नहीं, आपके अलावा और किसी से दिक्कत है? हाँ, घर में सबसे दिक्कत है उनको। किस बात पे? मम्मी पापा है नहीं, भैया भाभी है। अब अपना स्वास्थ्य खराब हुआ तो वही सहारा है, वही अपने माँ बाप है, तो उनको सबसे दिक्कत है। हम किसी से बात करें तो सबसे दिक्कत है उनको। अच्छा, ठीक है। आपके घर में 2 चीज़ आ रही है। सबसे पहली बात कि पूछ लीजिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए पहले, घर में कभी कभी स्मेल आती है क्या गंदी? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। नोटिस नहीं किया आपने? नहीं।
हाँ, क्योंकि आपके घर में जो है पहली चीज़ कि एक नीम के पेड़ की पिशाचिनी है, दूसरा चीज़ आपके घर में जिन्न भी है। तो आप लोग जिन्न वगैरह पूछते हो क्या? दरगाह वगैरह जाते हो? कोई दरगाह पूछते हो, पीर वगैरह? नहीं गए थे क्या कभी दरगाह? हाँ ऐसे नॉर्मली चलते चलते गए होंगे। वही उसी को पूजना ही बोलते। बोल नहीं तो हमारा उनसे क्या संबंध? ठीक है। ये नीम के पेड़ की पिशाचिनी और जिन्न जो है ये घर में बैठा हुआ है। दूसरा चीज़ आपके यहाँ पे तंत्र का भी प्रयास किया गया है। आप लोगों को कुछ मिला है उसका सामान वगैरह? सामान तो कुछ भी नहीं मिला, बाकी ये थोड़ा सा एक प्रूफ हुआ था, पत्नी ने मेरे ऊपर करवाने का प्रयास किया था प्रयास? हाँ, ये आपको कैसे पता कैसे चला? पता वो चला आपको? ये थर्ड व्यक्ति के माध्यम से पता चला, जिनके माध्यम से वो ये करवा रहे थे, ऐसा पता चला। कि लोगों को मिला है वो चीज़। ठीक है। तंत्र मंत्र करवाने का कोशिश किया गया था पर वो हुआ नहीं है, सफल नहीं हुआ है। और ये मेन जो है ये पिशाचिनी और जिन्न के घर में रहने के कारण जो पूरा क्लेश बना, ये पूरा इंसिडेंस हो रहा है, ये पूरा इसके कारण हो रहा है। तो आप पत्नी क्या चाहते हो, उनको लाना चाहते हो घर में या नहीं? सबको सुखी संपन्न थे, पति अच्छे रहे और जब से अपने स्वास्थ्य खराब हुआ 2021 में, उसके बाद से उन्होंने अपना तांडव करना चालू कर दिया। अपन ने बहुत समझाते कि 3 बार मैंने जाके बुलाया लेकिन उन्होंने अपना जो भी कहा था सब अपने पास सब चीज़ था, गाड़ी घोड़ा सब कुछ था। फिर अब कर्ज हो गया, तबीयत खराब हो गई, 5-7 लाख रुपए लग गए, अब अपन जीरो हो गया तो साथ छोड़ दिया। काम धाम फिर कैसे चल रहा है? चालू हो गया, काम भी नहीं चल रहा विशेष अभी। तब पहले हम खुद पे ठेके लेके करते थे, अब मजदूरी कर रहे, ये स्थिति। ठीक है। अभी आप अपना काम कर रहे हो, दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो? दूसरे के बराबर एकदम से लिखा हुआ है ना, पहले से दोनों चीज़ें लिखी हैं। आपका काम नहीं चल रहा है और साथ में आप अभी दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो बात भी लिखी है। ठीक है। इसके पहले और कोई दरबार वगैरह में गए थे क्या? वैसे तो जाते ही है जी, 10 जगह गए हम कि कहीं से काम हो जाए। गाँव में रहते हैं। पढ़िए सब कुछ। मूल बच्ची को आपको लेके आना है, वो भी आपकी देवी ने बताया है। बराबर है एकदम से सारी चीज़ लिखी है ना? ये भी सारा पर्चा पढ़िए। अब चूंकि आपका कुछ आया नहीं है, ऐसा चीज़ कोई नकारात्मक आपके पॉइंट नहीं है, इसलिए आप पूरा पर्चा पढ़िए। जब आप लोग गंदगी करते रहते हो तो पर्चे में वो बात भी आती है, फिर हम वो आपको दिखाने, हमको अच्छा नहीं लगता। एक एक बात लिखी है ना। ऐसा पर्चा कभी किसी ने दिखाया? कोई भी टीवी में देखते हैं, आप कहीं भी देखते हैं, लोग क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि यहाँ पे पर्चा देवी और बाबा बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप लोग कुछ गंदगी भी करते रहते हो ना, वो बात भी पर्चे पे आती है, तो वो बात हमको आपसे छुपानी पड़ती है। क्योंकि हम अगर दिखाएंगे तो हमको बोलना पड़ेगा उस पर। अब उस पर अगर बोलेंगे तो आपकी बेइज्जती है ना, उसमें किसी और की थोड़ी है। तो इसलिए सिर्फ हम वो करते हैं। अभी आप देखिए, दोनों पर्चे पढ़िए आप। ऐसा पर्चा आपको कहीं पे भी कोई भी नहीं दिखाता होगा। सब लोग, जितने लोग पर्चा बनाने का दावा करते हैं, और आपकी बात लिखी है, घुमा फिरा के कुछ नहीं लिखा है, एक वाक्य भी क्लियर कट चीज़ें लिखी हैं जो आपके साथ घटित हो रही हैं। आपको रोग हुआ था, रोग के कारण ही अभी भी आपको रोग है, और उसी वजह से जो है पूरा सब चीज़ आपका बर्बाद हुआ है, उसी से गृह क्लेश हो रहा है। इसका कारण है आपके घर में 2 शक्तियाँ हैं वास्तविक रूप से। एक नीम की पिशाचिनी है और दूसरा जिन्न है। जिन्न आप खुद जाके लेके आए हो, नीम के पेड़ से पिशाचिनी जो है घर में आई हुई है, और आपके ऊपर तंत्र का प्रयास किया गया। वो बात भी आपके इसमें पर्चे में पूरी तरह से क्लियर कट लिखी है ना। घुमा फिरा के तो नहीं लिखा कोई बात बेटा। पत्नी जो है वो उससे पीछे छुड़वाने के लिए मैं दूध लगाता हूँ, वो उससे पीछे छूट जाएगा। बच्ची आपकी है नहीं प्रॉपर। देखो, घर में झगड़ा पानी नहीं होना चाहिए। अपन 100 साल का जिंदगी में बहुत छोटा होता है। अगर घर में कलह रोज होता रहेगा, और किससे लड़ रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, अपने घर वालों से लड़ रहे हो, ये क्या चीज़ है? दोनों ओर से नहीं होना चाहिए। जो अपने यहाँ पे एक समाज में और एक गंदगी है कि पुरुष का पक्ष है तो सही है, स्त्री का पक्ष है तो गलत है। ये भी भावना गलत है। नहीं, आपके यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बता रहा हूँ, जनरल समाज में जो चीज़ है तो वो चीज़ भी गलत है।
सब लोग मिलजुल के रहो, जितने लोग अपने से जुड़ते जा रहे हैं उनको सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अनायास में संस्कृति के नाम पे गंदगी अपने परिवार में मत घोलो, है कि नहीं बेटा? हाँ, इनसे जो है पीछा आपका छूटेगा। सभी में दो ही ये है कि एक तो इनसे पीछा छूटे और दूसरा कर्ज मुक्त। ठीक है। पैसा आपका काम चालू हो जाएगा। अपना काम ये जो कर रहे हो इसके साथ में खुद भी कुछ काम लेने का कोशिश करो, प्रयास करते हैं कि आपको काम मिल जाए। प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, करते रहो। 6-7 जगह जाके एस्टिमेट दिया लेकिन कहीं से कोई नहीं, वो क्योंकि अभी ये शक्तियाँ हैं ना, इनका सबका बंधन करेंगे, उसके बाद जैसे पहले चलता था वैसे फिर से चलने लगेगा काम और उससे बेहतर चलेगा। बस घर में क्या क्या देवता पूज रहे हो अभी? अभी मैं ठाकुर जी को मानता हूँ। सब ले जाके विसर्जित करना है, देवी को सीधा सीधा पूजना है, ठीक है? ठाकुर जी मतलब भगवान कृष्ण होते हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, अंश रूप हैं। भगवान विष्णु देवी के चरण में बैठते हैं, तो इसलिए देवी को जब फोटो आप घर में रखोगे तो उसमें भगवान विष्णु की पूजा ऑटोमेटिक हो जाती है। कोई देवी की पूजा में कोई स्तोत्र नहीं होता, कोई चालीसा नहीं होता, कुछ भी फालतू चीज़ नहीं होती। केवल बैठ के ध्यान करो, विकार आपके ऑलरेडी नियंत्रित हैं। अच्छे से केवल देवी के बंद करके देवी का मुख देखना, सिर्फ आँख बंद ध्यान करके, करो और बात करो और अपनी सब पूरे समस्या समय बात करना। हाँ, कि कुछ भी रहा देवी को बोलना कि देवी हाँ ये चीज़ मेरा ऐसा हो रहा, अगर ये ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। हर चीज़ वैसी नहीं हो जाएगी क्योंकि अपने कर्म नहीं रहते, लेकिन जहाँ जहाँ हो सकता है वो सब चीज़ें आपका सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा? एक ही बात लिखी थी ना सारी? जैसे न्यायालयीन प्रक्रिया खत्म हो जाए, हो जाएगा। कोर्ट केस चल रहे हैं,